सो वेलकम बैक टू यस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। अपनी अकाउंटिंग की आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं, अगर हमें टैली प्राइम में अपने डेप्टर्स के लिए क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। पहले हम जान लेते हैं क्या होता है डेप्टर्स के लिए क्रेडिट सेट करना और ये क्यों हम सेट करते हैं क्रेडिट लिमिट। आमतौर पे होता क्या है कि जब भी हम अपने डेप्टर्स को माल सेल करते हैं, तो जब भी हम अपने डेप्टर्स को माल सेल करते हैं तो सेल करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे। द फर्स्ट वन इज हम उसे चाहें तो हम क्रेडिट पे सेल करें और अगर हम चाहें तो उसे कैश पे सेल करें। अब आमतौर पर ऐसा भी होता है कि हमारे ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो क्रेडिट पे होती हैं। अब कोई ऐसा आपका डेप्टर है जो पहले से आपसे माल उधार ले गया है और फिर से उधार लेने आ जाता है, तो वैसे में क्या होगा, इफेक्ट करेगा आपके बिजनेस पे, इफेक्ट आएगा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे माल सेल करेंगे तो फिर आप सप्लाई कैसे पूरी करेंगे, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल्स भी तो परचेज करना है। तो ऐसे में हम एक लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए बोल दिया कि रोहित नाम का एक डेप्टर है हमारा और हमने उससे बोला कि मैं मिनिमम आपको 20,000 तक की ही क्रेडिट पे सामान दूंगा। पहले अगर आप ऑलरेडी 10,000 रुपए का ले चुके हैं तो 10,000 रुपए का मैं आपको और दे सकता हूँ। लेकिन अगर जैसे ही आपने 20,000 छू लिया और आपने उसका पेमेंट नहीं किया, जैसे ही आपके ऊपर 20,000 से ज्यादा क्रेडिट लिमिट होगी, ऑटोमेटिकली अगर मैं टैली प्राइम में एंट्री पास करने के लिए जाऊंगा फिर सेल की, तो वो एंट्री पास ही नहीं होगी और मुझे एक एरर मैसेज आएगा कि जो क्रेडिट लिमिट आपने सेट की थी सामने वाले डेप्टर ने उसको ज्यादा उससे बाहर चला गया है। चलिए मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने अपना टेलीग्राम सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है, अब मुझे इस तरीके के एंट्रीज को पास करना होगा। तो पहले कम से कम हमें उस लेजर को बनाना होगा। जैसे मैंने जस्ट अभी आपको एग्जांपल दिया था सुमित का, हम रोहित का ले सकते हैं। तो अगर हमें रोहित को माल बेचना है और उसके लिए हम पहले क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे करते हैं। क्रेडिट लिमिट सेट करने के लिए सबसे पहले तो आप उसी लेजर पे चले जाइएगा। अगर पहले से बने बना लेजर के लिए आप लिमिट सेट करना चाहते हैं तो ऑल्टर करके आप उस लेजर पे जा सकते हैं। मैं एक नया लेजर बना रहा हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ से मैंने रोहित ही टाइप कर दिया, डेप्टर, जस्ट पहचान के लिए, और यहाँ से मैंने सन्नी डेप्टर ले लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। यहाँ पर कहीं पे भी अभी आपको फिलहाल क्रेडिट लिमिट सेट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। आप किसके कितनी क्रेडिट देनी है आपको वो ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आपके वाले में नहीं आएगा तो नीचे आप यहाँ पे देखेंगे आपको F12 यानी कन्फिगर का ऑप्शन दिखाई देगा। आप इस पे क्लिक करें। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट्स हमका एक ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपको पहले स्क्रीन पे ना आए तो यहाँ पे जो ऊपर नो होंगे आप उनको यस कर लीजिएगा। तो एक तो बार में, कई बार ऐसा होता है कि पहली बार में नहीं आता, तो आप उसको यस करके यहाँ पे आइएगा और यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को आपको यस कर देना है। इसके बाद जैसे आप सेव करेंगे तो सेव करने के बाद आपने एक नई चीज यहाँ पे देखी, स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट्स। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको वो अमाउंट फिलअप करना है जो आप उसकी क्रेडिट लिमिट सेट कर रहे हो। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मान लीजिए मैं सामने वाले के लिए 50,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट सेट करता हूँ कि 50,000 रुपए से जब तक उसका क्रेडिट लिमिट कम है तब तक तो मैं माल उसको देता रहूंगा। जैसे उसने 50,000 रुपए की क्रेडिट लिमिट छू ली, मैं उसको माल सेल नहीं करूंगा, तो मैं यहाँ से 50,000 रुपए ही भर दूंगा। ये एंटर प्रेस किया। बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरराइड क्रेडिट लिमिट्स यूजिंग पोस्ट डेटेड ट्रांजैक्शंस। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारा बेसिकली बस टॉपिक इतना है कि अगर हमें अपने डेप्टर के लिए कोई क्रेडिट लिमिट सेट करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो फिलहाल आप इसको नो रहने दीजिए और कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। अब आपने रोहित नाम का एक नया लेजर बनाया है और आपने उसके लिए 50,000 रुपए क्रेडिट लिमिट सेट की है। लेट अस सी कि अगर हम इनको कोई माल 50,000 रुपए से ज्यादा उधार बेचते हैं तो क्या वो बिकेगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं वाउचर्स पे चला गया हूँ और मेरा सेल वाउचर यहाँ पे ओपन हो गया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जो हमने रोहित नाम का लेजर बनाया था वो हमारे सामने आ चुका है। तो फिलहाल मैं कंट्रोल करके आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं करता हूँ। अब यहाँ से मेरे पास मान लीजिए कोई फ़ोन है, जैसे मेरे पास F41 है। मैं इसकी अगर मान लीजिए 10 पीसेस बेचता हूँ और जो कि रेट पड़ गया अपने मन से, और मैं इंटर प्रेस करके अगर मैं सी और एस जी एस टी लगाना चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से इंटर प्रेस करता हूँ और एक बार और इंटर प्रेस करके मैं यहाँ से सी जी एस टी और फिर मैं इसके बाद एस जी एस टी कैलकुलेट कर लेता हूँ। आप एक चीज़ देख लीजिए, ओवरऑल जो अमाउंट हो गया है आपका वो 1,65,188 रुपये हो गया है। और मैंने जो पहले से क्रेडिट लिमिट सेट की थी वो थी 50,000 रुपये की। यानी रोहित के ऊपर मैं 50,000 रुपये से ज़्यादा क्रेडिट डाल ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने पहले से डिसाइड कर लिया है। देखते हैं क्या ये एंट्री पास होगी। तो मैं यहाँ से फिलहाल मैं स्केप करके वापस जाऊँगा और मैं ई वे बिल नहीं जनरेट करता। न्यू रेफरेंस करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा और यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया सामने स्क्रीन पर लिख के आ रहा है क्रेडिट लिमिट ऑफ रोहित
डेप्टर इज 50,000। एक्ससीडेड करंट बैलेंस जो आपका इतना बनेगा जाकर, यानी आपको बता रहा है कि इनकी जो क्रेडिट लिमिट है वो 50,000 रुपये है और आप जो इनसे माल सेल कर रहे हो वो 1,39,000 रुपये है। इसका मतलब ये है कि आप क्रेडिट लिमिट पार कर रहे हो। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। फिलहाल ये एंट्री हम पास नहीं करेंगे, हम इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे और हम 50,000 रुपये से नीचे जाके माल बेचेंगे। तो यहाँ से मैं फिर से वही करता हूँ, मैं रोहित को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से रोहित डॉक्टर, ठीक है। और मैं कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा और इस बार जस्ट टू चेक इट आउट मैं यहाँ पे क्रेडिट लिमिट के अंदर रहता हूँ, तो मैं इसलिए इनको सिर्फ 2 पीसेस बेचता हूँ। अब देखिए 27,998 रुपये है, क्रेडिट लिमिट के अंदर ही है अभी फिलहाल। मैं यहाँ से इंटर प्रेस कर जाता हूँ और इंटर प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से CGST एंड फिर मैं यहाँ से SGST कोड करता हूँ और इस तरीके से मैंने यहाँ से एक एंट्री पास कर ली। अब आपको पता है कि तकरीबन 27,000 रुपये का आसपास इनके ऊपर आपका बैलेंस चढ़ चुका है। अगर आप चाहें तो दोबारा से भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा इनको फिर से सेल करने के लिए आता हूँ तो मैं यहाँ से रोहित डेप्टर ही डालूंगा। जैसे आप इंटर प्रेस करके फिलहाल आगे बढ़ेंगे, मैं यहाँ से इंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाता हूँ तो बैलेंस बता रहा है कि इनके ऊपर ऑलरेडी चढ़ा हुआ है 33,037 रुपये। अब हम सेल करके देखते हैं कि अगर मैं 2 पीसेस बेचूंगा तो क्या बिकेगा। हालांकि 2 पीसेस का प्राइस इतना ज़्यादा नहीं होता। मैं फिर भी एक बार चेक करता हूँ तो मैंने गैलेक्सी F41 ही बेचा और इस बार मैं फिर से 2 बेच रहा हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब 27,998 रुपये का ये हो गया। अगर मैं इसमें टैक्सेस अप्लाई करूंगा इंटर प्रेस करके CGST और फिर से मैं यहाँ से इंटर प्रेस करता हूँ और SGST, आप टोटल देखिए 33,000 ये हो गया। लेकिन ध्यान रखें 33,000 पहले का भी है इनका 33,037 रुपये। अब आप इंटर प्रेस करके देख लीजिए। मैं यहाँ से न्यू रेफरेंस फिर से ले लेता हूँ और मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो जो ओवरऑल बिलिंग हो रही है वो तो 33,000 रुपये के, हाँ, लेकिन इनकी जो टोटल क्रेडिट लिमिट है भाई 33,000 का पहले सामान लिया है ना इन्होंने, उसका भी पेमेंट नहीं किया और फिर से लेने आ गए हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये आपको वार्निंग मैसेज देगा और आपको बताएगा कि अगर आप एंट्री को पास करेंगे तो जो आपने क्रेडिट लिमिट सेट की थी 50,000 की, वो क्रेडिट लिमिट पार हो जाएगी। होप्स आपको समझ आया होगा कि अगर आपको टेली प्राइम में क्रेडिट लिमिट की एंट्रीज के साथ आपको क्रेडिट लिमिट सेट करनी है स्पेशली डेप्टर्स की, तो वो आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे हिट। बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।